हेलो अस्सलाम वालेकुम। एज अ लॉयर इट इज़ वेरी वेरी अमेजिंग कि इंसानी तारीख के अंदर प्रॉबली सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट ट्रायल था उसके बारे में मुझे और ज़्यादा लोगों को कुछ इतना ज़्यादा मालूम नहीं, उसकी डिटेल्स क्या थी, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर क्या मामला थे। ये वो एक ट्रायल था कि जिसकी वजह से जिससे बाद में दुनिया का एक तरीके से नक्शा ही बदल गया। और ये ट्रायल सारे का सारा अगर आप सोर्सेज वगैरह चेक करें तो 12 से अरेस्ट बंदा होता है और उसकी एग्जीक्यूशन के अंदर या शहादत के अंदर 12 से 15 घंटे के अंदर अंदर ये सारे का सारा प्रोसेस, दो ट्रायल्स, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ये सारी की सारी होती है और उसके बाद सज़ा भी दे दी जाती है। आउटसाइड के ऊपर आप 16 घंटे तक कह सकते हैं। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, मैंने फेसबुक के ऊपर भी लिख के लगाया था, बहुत किसी ने भी बीच में इसका जवाब वगैरह नहीं दिया। आई डोंट थिंक मोस्ट पीपल रियलाइज़ के कितना फंडामेंटल ये ट्रायल था। वो ये किताब जो आपके सामने है, फेमस ट्रायल्स केसेस दैट मेड हिस्ट्री, केसेस दैट मेड हिस्ट्री, ये जब मैंने पढ़ी तो आई वाज वेरी शॉक्ड अबाउट इट एज वेल टू रियलाइज़ कि सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट केस तारीख़ के अंदर, इंसानी तारीख़ के अंदर जो था, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ट्रायल और उसके बाद क्रूसिफिक्शन नाहक वो था। उसके बारे में इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और उसके बाद पढ़ के ये जब मैंने ये किताब वगैरह पढ़ी, इट्स अ बुक बाय फ्रैंक मैकलेन, मुख्तलिफ़ लोगों के ट्रायल्स वगैरह इसमें इसमें मेंशन किए गए हैं। इट्स अ वेरी यूनिक बुक। पहला केस हाई प्रीस्ट ऑफ कयाफास वर्सेस जीसस ऑफ नाज़रेथ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। और भी केसेस हैं, सर थॉमस मोर और किंग चार्ल्स की एग्जीक्यूशन जिसके बाद हुई इंग्लैंड के अंदर, डाउनटाउन के ये जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन का, निकोलाई बुखारिन रशिया के अंदर जो रेवोल्यूशनरी था उसका, ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये खैर एजुकेशन का फंडामेंटल राइट्स का, अमेरिका के अंदर राइट टू एजुकेशन ऑफ एशियन अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन एक्चुअली इन ऑल स्कूल्स, उसकी डिस्क्रिमिनेशन खिलाफ, एडल्फ आइखमन जो नाजी जिसको किडनैप करके इसराइल में जाके उन पे हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो ट्रायल है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, और भी गैंग ऑफ फोर चाइना के अंदर। इस तरह के बेशुमार केसेस हैं। बट आज आई थॉट कि आपके साथ बैठ के थोड़ा बहुत पढ़ा जाए। इसको कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो ट्रायल है उसके बारे में, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल केसेस जो कि आप जितनी डिटेल के अंदर जाते हैं उतना ज़्यादा एक कॉन्टेक्स्ट इसका ये भी था। किताब भी मैंने पढ़ी दूसरी अभी रिसेंटली, उस खैर उसको मैं बीच में बाद में चेक करूँगा। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू मैंने देख रहा था, एक म्यूज़िशियन का इंटरव्यू कर रहा था, और वहाँ पे इज़राइल, फ़लस्तीन, और वो बहुत बड़ा क्रिश्चियन म्यूज़िशियन है, वो इज़राइल को सपोर्ट कर रहा था और वो ये करके देख रहा था। तो ये जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप ये सारे के सारे देखेंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड कि हु वाज रिस्पांसिबल फॉर द क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो उसके बाद और भी अजीबो-गरीब सा सिलसिला नज़र आता है। बट नॉट लेट्स ट्राई टू लुक एट इट ऑब्जेक्टिवली इसके थ्रू, और वील ट्राई टू एक्चुअली लर्न ऑनलाइन वगैरह एआई के ज़रिए। सो केस जो है, टेम्पल अथॉरिटीज़ सनहेड्रिन या सनहेड्रिन कहते हैं, यरूशलेम के अंदर, यरूशलेम के अंदर जो जूइश अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने दे वर द कंप्लेनेंट्स अगेंस्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, अगेंस्ट जीसस ऑफ नाज़रेथ। और इसका डिटेल्स वगैरह अगर आई विल गो थ्रू द टेक्स्ट। 30 एडी के अंदर, एनो डोमिनी के अंदर ये ट्रायल कंसिडर किया जाता है। और ये रोमन गवर्नर जुडेया का, उस इलाके का, पॉन्टियस पायलट था जिसने 30 एडी के अंदर ये सज़ा एग्जीक्यूट करवाई। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रोमन्स की थी, किसकी थी एग्जैक्टली ऑन द फेस ऑफ इट, ये भी देखना इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो केसेस वगैरह हैं उसके बारे में कोई इतनी ज़्यादा डिटेल आपको नहीं मिलेगी। डिटेल्स अगर आप बीच में ट्रायल के बारे में हज़रत ईसा का अगर आप देखेंगे तो आपको न्यू टेस्टामेंट के अंदर जो 4 गॉस्पल्स हैं, लूक, मार्क और
वो हम एग्जैक्टली चेक कर लेंगे, आई डोंट वांट टू मिस स्टेट, उसके अंदर से मिलती है, या फिर कोई 70-80 सालों के बाद, और डिटेल्स आपको इतनी ज़्यादा नहीं होंगे मगर कुछ एस्पेक्ट्स वहाँ से कंफर्म होते हैं जो कंकरेंट उस टाइम के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं. सो इंटरेस्टिंग ये है कि द फैक्ट्स नोन टू हैव बीन आई विटनेसेस, उनके फर्स्ट हैंड ये करने के लिए, नॉट सरप्राइजिंग द बाइबल राइट गिव विविड अकाउंट्स ऑफ व्हाट हैपेंड, व्हाट रिमेन्स टू बी अंडरस्टूड इज टुक प्लेस, व्हाट वर द मोटिव बिहाइंड द ट्रायल एंड अरेस्ट ऑफ जीसस. Pretext for the Jesus' arrest लिखा हुआ his behavior in Jerusalem during the preceding Passover का, वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है, 3 लाख पिलग्रिम्स वहाँ पे आते हैं, और एलिगेशन अगर उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि उससे सिर्फ पहले ये करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पे यरूशलेम में आए तो लोगों ने उन्हें वेलकम किया, और ज़करिया की जो प्रोफेसी है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि बिफोर डिस्क्राइबिंग द अराइवल ऑफ द मसाया, द मैन चोजन बाय गॉड टू डिलीवर पीपल ऑफ इजराइल वुड एस्टैब्लिश गॉड्स किंगडम ऑन अर्थ. Crowd's enthusiasm was not so excessive that it put in any immediate danger of arrest, but it alerted the temple authorities keeping the peace in Jerusalem to Jesus' presence. They already knew that his actions throughout Judea had won him a remarkable popular following. This not only threatened their authority but also risked unwanted Roman attention in the route. During the following week, Jesus salam visited the temple, and where he taught about the kingdom and answered the questions. This was bad enough in the eyes of Jesus leaders कि उनके ही बीच में टेम्पल के अंदर जाके उनसे डिफरेंट चीज़ कही जा रही थी, but Jesus also made them enemies when he destroyed the busy stalls. और वहाँ पे उनका जो टेम्पल था वहाँ पे मर्चेंट्स बैठ के, मनी चेंजर्स बैठ के, वो उन्होंने तोड़ दिया, और वहाँ से जाके उन्होंने कहा कि खुदा के टेम्पल के अंदर ये किस किस्म से आप बिज़नेस कर रहे हैं, और इस नौइयत का बिज़नेस. Everything that Jesus did and he said was reported to the high priest of the temple, Joseph Caiaphas, an experienced administrator. So it was his duty to arrest troublemakers without provoking any disturbance. Caiaphas could see that Jesus might as well inflame the crowd. He was dangerous. उनके मुताबिक arresting the popular teacher and the prophet within the priesthood would have caused a riot. Fortunately for him, his agents discovered one of Jesus's disciples, Judas Iscariot, जिसको कहा जाता है, could be bought. They paid Jesus 30 silver shekels, पैसे दे के low grades, the price of a low grade slave, to guide officers of the temple and soldiers one night. The quiet garden of Gethsemane outside the city wall, जहाँ पे often met with his closest followers to pray. लास्ट सपर जो था उसके बाद अगर आप आगे जाके इससे जब रिसर्च वगैरह भी करेंगे, जो क्रोनोलॉजी वगैरह है, तो वहाँ पे रात गए अरेस्ट किया गया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को. The fact that none of the disciples were taken away probably indicates that Caiaphas knew that Jesus was not planning to lead an armed insurrection. For the time being, Caiaphas wanted to question him. After questioning Jesus, ये वाला भी बड़ा important stage है, ये आप इसके अंदर अगर जब जाके देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी सारी की सारी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, जो सनहेड्रिन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन जो थी यहूदियों की, 70 जो शहर के अंदर लीडिंग स्कॉलर्स वगैरह थे, उनकी हेडेड बाय कायाफस, उन्होंने पकड़ के पहले वो बीच में मुद्दई थे, वो कंप्लेनेंट वगैरह थे, वो मामलात वगैरह उठा के लेके गए कि जी और अगर आप इसके अंदर जाके आई मीन जीसस ऑफ नाज़रेथ की फ़िल्म देखें, या अगर आप वैसे भी इफ़ यू गो हेड एंड रीड ये जो मुख्तलिफ 4 गॉस्पल्स हैं जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शहादत की बीच में बात की जाती है, तो न्यू टेस्टामेंट के अंदर, तो उससे आपको वो सारा नज़र आता है कि प्रिंसिपली अगर आप एग्ज़ामिन करें तो ही वॉज उनके नज़दीक नाउज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने ब्लास्फेमी और उनकी पावर चूँकि घट रही थी,
उन्होंने उसके लिए कन्विक्ट किया अपनी तरफ से। मगर अगर एक रिलीजियस यहूदियों का आपस में अगर कोई लड़ाई वगैरह थी तो उसके ऊपर उस सज़ा वगैरह शायद रोमन, उस ज़माने में अंडरस्टैंड करने की ये ज़रूरत है कि गवर्नमेंट रोमन्स की थी और वहाँ पर यहूदी और मुख्तलिफ रिलीजन्स वाले सारे के सारे यरूशलेम में रहते थे। और सब ऊपर पोंटियस पायलट के नाम से एक जो उनका आदमी था, रूलर था, गवर्नर था रोम का, वो बैठा होता था। उसके पास उसको क्या फ़र्क पड़ता था अगर आपस में ये डिस्प्यूट वगैरह होता है, तो उसको दिखाने के लिए उन्होंने जाके ये ऑफेंस सामने पुट फॉरवर्ड किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ऑफेंस उन्होंने ये प्लीड किया कि ये अपने आप को किंग ऑफ द जूज़ यानी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अपने आप को बादशाह कंसिडर करते हैं और टैक्सेस ना देने का कहते हैं, और यानी कि रोमन्स की पावर को चैलेंज करते हैं, जबकि ऐसी बात प्रॉब्ली नहीं थी डायरेक्टली। क्योंकि आगे जाके आप ये देखेंगे पोंटियस पायलट ने के सामने भी जो मुकदमा चला, उसने मल्टीपल टाइम्स कहा कि जी आपका ये ऑफेंस नहीं बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा, मगर एंड में जाके जो सज़ा दी वो भी देखने वाली है। पोंटियस पायलट के बारे में इस किताब में लिखा और राइटर्स ऑफ द बाइबल एंड द रोमन हिस्टोरियन टैसिटस state that the founder of the Christian religion was crucified while Pontius Pilate was governor of Judea, 26 से 36 के दरमियान, and in this context his name was preserved in the creeds of the Christian church. According to the tradition, Pilate belonged to the Samnite clan of the Ponti, hence the name Pontius. He became governor of Judea through the intervention of Sejanus, a favorite of the emperor Tiberius. Tiberius emperor था जिसके टाइम के अंदर ये हुआ। Most of the time Pilate lived in his luxurious life in Caesarea. He visited Jerusalem only for major festival जो यहाँ पे Passover का हो रहा था, to ensure that the peace was maintained. During his 10-year term as governor, Pilate offended the Jews by displaying images of Tiberius on top of legionary banners throughout Jerusalem, even though the law of Moses forbade such images. This caused unrest. Tiberius eventually ordered Pilate to remove the images along AD 30 presided on the trial of Jesus in AD 36. उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, उसकी बैकग्राउंड वगैरह ये। इसका भी इख्तिताम कोई अच्छा नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू द 4th century account, he killed himself on the orders of the emperor Caligula AD 39 के अंदर, जो बाद में बीच में Caligula मैड एम्पर जिसे कहा जाता है। बट लेट्स सी कि उसके सामने मुकदमा क्या चला और कैसे चला। After questioning Jesus, Caiaphas sent him to Pilate. Pontius, knowing the Roman would not be interested in a Jewish religious dispute, Caiaphas phrased the charge in a deliberately political terms. Pilate was told that Jesus had claimed to be the king of Jews. This could be construed as treason. It labeled Jesus as a zealot and a rebel against Rome. Pilate's subsequent behavior suggests that he found the accusation unconvincing. वो आप आगे जाके भी बीच में देखेंगे। When he heard Jesus was from Galilee, शुरू के अंदर जब किया, उसके सामने सारे शहर के जो सारे के सारे बड़े जूस थे वो लेके आए कि जी ये बहुत बड़ा है, आपके खिलाफ बीच में रिबेलियन करता है। He himself was not, it appears was not very convinced, और बीच में उसने छोड़ने के लिए भी 1-1.5 डिवाइस वगैरह और उसकी ऑब्जर्वेशंस भी कुछ इस नौयत की आपको नज़र आएंगी उसने की। मगर चूँकि क्राउड का भी और यहाँ पे नज़र आता है फैक्ट से इतना ज़्यादा प्रेशर था कि ही वॉज पहले छोड़ने का उसने तरीका ये किया। व्हेन ही हर्ड दैट जीसस वॉज फ्रॉम गैलीली, पायलट डिसाइडेड टू सेंड हिम बिफोर हेरोड एंटिपस, जो द सन ऑफ हेरोड द ग्रेट हु रूल्ड गैलीली एज अ पपेट किंग अंडर द रोमन अथॉरिटी। उसने कहा मैं तो अपने सर के ऊपर ये नहीं लेता, हेरोड के पास बीच में भेज देते हैं, एक और शहर में भेज देते हैं कि ये उधर का है, तो हमारा तो ये मामला ही नहीं है, वो जाए। Herod was in Jerusalem for the feast of Passover. He heard of Jesus and wanted to see him until he discovered the reputed mirror would not perform to order. In fact, Jesus refused to speak. उसके सामने angered, Herod ordered his soldiers to mock Jesus, dress him in a royal robe and return him to Pilate. Roman governor, unlike Herod, found his prisoner, वो जो Pontius Pilate है, Pilate, are you the king of Jews? हज़रत ईसा ने आगे से फरमाया, do you ask this on your own, or did others tell you about me? Pilate ने, your own nation and the chief priests have handed you over to me. What have you done? My kingdom is not of this world. हज़रत ईसा ने कहा, so you are a king? You say I am a king. Everyone belongs to the truth. Listen to my voice. What is the truth?
ना उन्होंने अग्री किया ना एडमिट किया, सारे का सारा वन मेंट टू लॉन्च इनटू वेदर क्या फलसफियाना बात हो रही थी कि नहीं, हज़रत ईसा ने आगे से आगे नहीं कुछ कहा। पायलट की कस्टम ये थी, उसने प्रेशर वगैरह चूँकि था तो उसने वहाँ पे गॉस्पेल ऑफ मार्क के अंदर, सेंट मार्क के अंदर ये लिखा गया है न्यू टेस्टामेंट के अंदर कि पैसओवर ये जो फेस्टिवल वगैरह हो रहा था उसमें उसका तरीका बेसिकली ये था कि मौका एक देता था, एक 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 बंदे को जो कि एक मुलजिम को, बल्कि जो कन्विक्ट हो चुका होता था, उसके ऑप्शन वगैरह क्राउड को देता था कि उसको वो छोड़ दिया करता था। At the time of Jesus, Pilate had in his custody a man named Barabbas, a known insurrectionist, जिसने committed murder during the course of an armed uprising. In fact, फौज के ही एक बंदे को उसने मारा हुआ था। Pilate announced to the crowd of Jews who had gathered that he found no fault with Jesus. उसने कह भी दिया, and but he offered them a choice. Did they want to release Barabbas or Jesus? और आयरनी चीज़ ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्राउड ने कहा कि नहीं, उनको नहीं छोड़ना, एक बंदा जो कि ऑलरेडी इंसरेक्शन के लिए कन्विक्ट हो चुका हुआ था, बराबस। इसके ऊपर आप बराबस के नाम से एक फिल्म भी बनी हुई थी, एंथनी क्विन उसमें है, वहाँ पर भी देखिएगा। बल्कि इंटरेस्टिंग चीज़ है, एंथनी क्विन बराबस के अंदर भी बराबस का कैरेक्टर कर रहा होता है, और अगर आप जीसस ऑफ नाज़रत देखें तो कयाफस का भी जो है रोल, सेम एक्टर, डिफरेंट, उसी हिस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को मुख्तलिफ फिल्मों में। Pilate announced to the crowd of Jews who had gathered that he found no fault with Jesus but offered them a choice. Gospel according to Saint John, John की जो Gospel है, records that Pilate was actually afraid of being responsible for Jesus' death. At the same time, he dared not set free a man who claimed to be a king and could therefore pose a threat to the Roman authority or Caesar. If Pilate was trying to help Jesus escape that his attempt failed, the crowd yelled for the release of Barabbas. Pilate called for a bowl of water, washed his hands as a gesture. उसने कहा कि मैं तो इस मामले से अपने हाथ धोता हूँ, that he accepted no responsibility for the affair, and handed Jesus back to the temple authorities for execution. Execute वैसे, I believe, if it is not correct, and I believe he was executed by the Roman army on the orders or इनकी insistence. Jesus was given the Roman sentence for treason by non-Roman citizens, death by crucifixion, a punishment reserved for the most serious crimes. इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक तरफ वो ये बीच में कह रहा है कि यार तुमने नहीं कुछ किया, तुम इनोसेंट हो, ये वगैरह, और फिर एंड में जाके जो सज़ा दी जा रही है वो सबसे ज़्यादा सख्त और सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. Sentence guaranteed Roman military would be in charge of the execution, fulfilling Caiaphas' wish to avoid public disturbance. In order to, important चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़, अगर आप इसके अंदर देखें, इफ़ यू टेक अ लुक एट दिस बाय द लुक्स ऑफ थिंग्स, नज़र तो ये आ रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपली लाइज विद सनहेड्रिन और बाय द जूइश लीडर्स. उन्होंने उसके ऊपर मुकदमा चलवाया, उन्होंने, इट वाज नॉट, ही वाज नॉट अरेस्टेड बाय द रोमन आर्मी. उनको बेशुमार मौके भी मिले छोड़ने के. उनके सामने अगर आप बीच में जाके भी हम देखेंगे, उनके सामने जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हुई है वो उसको नौजुबिल्ला ब्लास्फेमी के लिए सज़ा देना चाह रहे थे. उनकी पावर घट रही थी तो इसलिए करना चाह रहे थे, मगर यहाँ पे सामने एक मुकदमा बना के ये पा के जी वो असल में रोम के ख़िलाफ़ हैं, जबकि probably he was not actually directly affecting the Romans, he was direct, it was a Jewish matter. और वहाँ पे बट येट जो डर्टी वर्क करना था वो उन्होंने किसी और से करवाया. वहाँ पे यू कैन सी इन पैलेस्टाइन एज वेल प्रेजेंटली आजकल जो मामलात वगैरह चल रहे हैं कि करवाया काम, सारे के सारे पैसे और सारी की सारी चीज़ें अमेरिका की इस्तेमाल की जा रही हैं, मगर जो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ एक्चुअली महाज वगैरह और कब्ज़ा लेना और पावर अपनी बढ़ाने की जो कोशिश की जा रही है वो इज़राइल की तरफ से की जा रही है. इन अकॉर्ड विद नॉर्मल प्रैक्टिस जीसस वाज स्ट्रिप्ड एंड स्कार्ज्ड का मतलब होता है कोड़े मारना. An event that usually weakened the prisoner enough to shorten their agony on the cross. He then had to carry the heavy wooden crossbar of his own cross through the streets to outside outside the city wall, where a permanent upright post waited. Once there, he lay on the ground beneath the post while nails were driven
through his hand into the crossbar. The beam was then hoisted by the soldiers into Zulm ki intiha into by the soldiers into the across the upright, forming a T shape. Jesus' feet were nailed to the post. Jesus' ordeal on the cross lasted from 9 in the morning till 3 in the afternoon, when he was finally pronounced dead. Later, his friends were given permission to take his body away for burial. The shocking चीज़ due process, ये जो सारी की सारी चीज़ें, I think we should approach this from the perspective of a lawyer as well. The shocking thing in all of this was कि 12 से 16 घंटों के अंदर all of this was over from the time Gethsemane के Gethsemane के पार्क में या बाग के अंदर अरेस्ट किया गया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, till his actually death, शहादत on the cross was less than 16 hours. Gospels and record here believe that after 3 days Jesus came back to life. Their experience of his resurrection believe that eternal life transformed Jesus' disciples and friends into people willing to proclaim his teaching throughout the world, to die themselves for the faith of him. The most famous trial in history, and its aftermath continues to reverberate through the almost 2000 years later. So I think you will probably agree with me that this was probably a human history in the most significant trial. जिसके बारे में, where are you from? Do you refuse to speak to me? Do you not know that I have the power to release you and power to crucify you? Pontius Pilate, John 19 9 और 10 के अंदर लिखा हुआ. We found this man perverting our nation, forbidding us to pay taxes to the emperor, and saying that he himself is the Messiah, a king of Jews. एके होमो अगर आप देखें वगैरह क्राउड के सामने जब रखा गया था, इसमें मुख्तलिफ स्टेजेस वगैरह आएंगे. डिस्कस दोज विद यू एज वेल. ये करके तस्वीर वगैरह बनाकर भी जब उसको कन्विक्ट किया उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है, तो ये आपके सामने बीच में मौजूद है. बिफोर द हाई प्रीस्ट कयाफस चार्ज्ड विद, अच्छा ये दिस इज़ बिफोर द हाई प्रीस्ट. यहाँ ये वाला सीन अगर आप फिल्में भी देखें, अपने कपड़े बीच में कयाफस ये है, अपनी कपड़े फाड़ है. आर यू द क्राइस्ट द सन ऑफ द ब्लेसेड वन? व्हेन जीसस रिप्लाइड आई एम, कयाफस सेड इट वाज ब्लास्फेमी एंड टोर हिज रोब एज अ साइन ऑफ ग्रीफ. Jewish law under Roman law, ये भी चेक कर लेंगे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में. At the time of the trial of Jesus, Judea was under Roman occupation, but most of the towns were administered by Jewish elders in the traditional way. Jerusalem was governed by the Jewish high priest Caiaphas, जैसे आपको पहले बताया, and the temple court, or the Sanhedrin, a council of 70 members. Judea's Roman governor, prefectus, ये prefect जिसको कहते हैं, Pontius Pilate, had the power to sentence anyone, even a Roman citizen, to death without a trial of the kind necessary in Rome. The non-Roman people of Judea were at his mercy, and a direct appeal to the emperor would have been their only recourse. After Jesus was arrested, he was taken before a group of priests called the Sanhedrin, headed by Caiaphas, and interrogated. According to the Gospel of St. John, he was questioned first by Caiaphas's father-in-law, Annas, an elder of the temple. पहले ये इंचार्ज ये हुआ करता था. पहले इसके घर के ऊपर एक इंक्वायरी इनिशियल हुई. देन द हेयरिंग डिटर्मिन्ड, उसके बाद फिर सनहेड्रिन के सामने हेयरिंग हुई. और रात का ये कोई 12-1 बजे से शुरू हुआ और 6 बजे तक आई बिलीव सज़ा मिल चुकी हुई थी. फ्रॉम determine the grounds for referring Jesus' case to Roman governor. The Sanhedrin accused Jesus of blasphemy, diminishing the honor of God, and offense in Jewish law punishable by public stoning to death. According to St. Mark's Gospel, Jesus was then formally condemned to death, but St. Luke records no verdict, and whether there was a consensus of opinion is not clear. Historians have not established that the temple authorities at this time possessed the power to carry out execution, even if the hearing had constituted a legal trial. Certainly, in most cases, the right lay exclusively with the Roman governor, and it would in any case have been unwise to carry out such a sentence in the presence of a huge volatile crowd without knowledge and protection of the Roman military. So, basically नज़र आपके सामने ये आ रहा है कि जैसे अमेरिका इसराइल का भी सिलसिला चल रहा है यहाँ पे.
इसको कहते हैं द सनहेड्रिन, द जूइश एल्डर्स एंड द रोमन जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने आपस में कोलैबोरेट करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक मॉक ट्रायल के बाद शहीद कर दिया। अब इसके बारे में लेट्स टेक अ लुक एट सब, ये तो है एक बंदे का एक किताब के अंदर से। लेट्स टेक अ लुक एट प्लीज टेल मी अबाउट द ट्रायल ऑफ जीसस। वही सीरियस रिलीजियस ये करके जूइश ट्रायल पहले जैसे कि लिखा गया है इसके अंदर। अगर आपने हिस्ट्री के हिस्टोरिकल चेक करना हो, प्रॉब्ली एआई के ऊपर आजकल जो जेमिनी है, एआई वो भी वो दिस इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट वन दैट यू कैन कम अक्रॉस। इसको आप वेरीफाई वगैरह मैंने पहले भी आप करवा सकते हैं विकीपीडिया से। इनिशली अनस के पास एक इनफॉर्मल क्वेश्चनिंग हुई, उसके बाद कयाफस और सनहेड्रिन के पास भेज दिया गया, और सुप्रीम जूइश काउंसिल जो थी उन्होंने इन अ फॉल्स विटनेसेस बट दे टेस्टिमनीज उनकी आपस में कन्फ्लिक्ट की। बट द ट्रायल रीच द क्लाइमैक्स व्हेन कायाफस वो आस्क्ड जीसस डायरेक्टली, उन्होंने कहा कि तुम मसाया हो कि नहीं, मसीह हो कि नहीं, the son of God. Jesus confirmed this and the council convicted him of blasphemy इस basis के ऊपर, a crime punishable by death. Because the Jewish leaders were under Roman rule, they did not have the legal authority to execute it. To secure death penalty, it brought Jesus to Roman, charging him with political suggestion rather than religious blasphemy. Because उसके ऊपर तो हो जाना था कि जी जाएं आप जाने और आप उसको कहते हैं उसको सज़ा वगैरह ना मिलती। पॉन्टियस पायलट जो था उसने इंटरोगेट किया Jesus about claiming to be king of the Jews. After questioning him, Pilate concluded that Jesus was innocent and found no valid grounds for execution. Trying to avoid political crisis, उसने आपको जैसे बताया हेरोड के पास, एंटिपास के पास भेज दिया। हेरोड ने mocked Jesus but sent him back without issuing a sentence. Pilate made final attempt रिलीज करने का by offering traditional Passover custom कि मैं इसको छोड़ दूंगा। छोड़ने की जो ऑप्शन दी बराबस को, लेकिन क्राउड ने चूज़ किया कि जी वो कर दें और इसके मुताबिक उसको छोड़ दिया। अब वकीलों के पर्सपेक्टिव वॉज ड्यू प्रोसेस, देखने में तो वो मुकदमे चला रहे थे, मुकदमा मुख्तलिफ इंक्वायरी भी इन्वेस्टिग वॉज ड्यू प्रोसेस फॉलोड इन उन्होंने अपने अपने कानून की भी वायलेशन की इसके अंदर। अगर आप इसके अंदर एग्जामिन करें जीसस ट्रायल के अंदर, बिकॉज नो ड्यू प्रोसेस वाज नॉट फॉलोड इन ट्रायल, हिस्टोरियंस ये करके जूइश लॉ को भी नहीं फॉलो किया गया जो कानून लागू होता था, और रोमन लॉ की भी वायलेशंस थी, वो देख लें। इलीगल नाइट प्रोसीडिंग्स, रात को नहीं अलाउ करते थे। रात को एक सेकेंड please supply chronology with timing from arrest time till execution. See, I'm also trying to show you कि 15 से 18 घंटे 11 बजे अरेस्ट होते हैं, मिडनाइट के अराउंड 12 से 1 बजे इंटरोगेशन होती है, 1 से 4 बजे नाइट ट्रायल होता है कयाफस के पास, 5 से 6 बजे वो 1 घंटे के अंदर सज़ा वगैरह भी दे देते हैं, और उसके बाद 6 से 7 बजे पॉन्टियस पायलट के पास पहली हेयरिंग के लिए ले जाते हैं, वो 7 से 8 बजे वो दूसरे उसके पास भेज देता। आई डोंट नो टाइम फ्रेम कैसे चलता है, क्या पास सारे ये थे, कितना ट्रैवलिंग डिस्टेंस क्या था, क्या फाइनल सेंटिंग्स सुबह 9 बजे तक हो जाती है, और ये हो रहा है थर्सडे नाइट को, और फ्राइडे मॉर्निंग को 9 बजे 9 AM इधर से ही क्रूसिफिक्शन होती है, और 12 बजे वहाँ पे दिन में कहते हैं अंधेरा हो गया, और इट इज़ फिनिश्ड। आखिरी अल्फाज ये कहे जाते हैं हज़रत ईसा के, और शहीद हो जाते हैं 9वें घंटे में, और बरेल 3 से 6 बजे के दरमियान होता है। सो गोइंग बैक टू कि
कानूनी तकाजे वगैरह पूरे हुए कि नहीं। पहला तो ये इलीगल नाइट प्रोसीडिंग्स कि कैपिटल ट्रायल्स दिन के अंदर होने थे, मगर अरेस्ट जल्दी इतनी थी कि क्रॉस एग्जामिन रात को हो गया। हॉलीडेज़ के दरमियान वैसे भी ये इट्स जस्ट लाइक संडे को किसी को फांसी देने के लिए आप ट्रायल शुरू कर दें। को स्ट्रिक्टली फॉरबिडन ऑन मीटिंग ऑन सैबथ और मेजर फीस्ट डेज अकर्ड ऑन द ईव एंड कमेंसमेंट ऑफ पास ओवर के दरमियान। नो टाइम टू प्रिपेयर डिफेंस, गिल्टी वर्डिक्ट कुड नॉट बी डिलीवर्ड ऑन द सेम डे। 24 घंटे का जजेस को और उसके बाद मुकदमा कंप्लीट होने के बाद भी आई मीन हाउ वाज ही सपोज टू डिफेंड हिमसेल्फ एक्चुअली। घंटों के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें, कोई मौका नहीं दिया गया वकील करने का, वैसे इंटेरोगेट करके। वकीलों का कॉन्सेप्ट जब था कि नहीं, आई वंडर। 24 घंटे के डिले के अंदर कि नॉर्मली अगर आपने अगर किसी को छोड़ना हो तो फ़ौरन छोड़ सकते थे अंडर जूइश लॉ, मगर अगर आपने देना तो 24 घंटे का आपको एविडेंस को रिव्यू करना, फास्ट करना, दुआ करना, और उसके बाद बैठ के आपने डिसाइड करना होता था। ऐसे केसेस में लैक ऑफ कंसिस्टेंट विटनेसेस वगैरह ने भी एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट किया। और सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप वैसे भी अगर आप बेसिक प्रिंसिपल ये है कि किसी बंदे से आप अपने आप को इंक्रिमिनेट नहीं करवा सकते। ये चीज़ जूइश कानून के अंदर भी उस टाइम के ऊपर था कि अपनी कन्फेशन के ऊपर आप किसी को सज़ा नहीं दे सकते। इसको विटनेसेस को ये करके उसने कयाफस ने सीधा सवाल किया और सीधे जवाब के ऊपर हज़रत ईसा के अलैहिस्सलाम के अकॉर्डिंग टू दिस ask historian, I don't know how accurate it is, but by most accounts you could not actually simply on his confession actually go ahead and करने के लिए impartial arbiters होने चाहिए थे। high priest Sanhedrin sought charges to finance the arrest by Judas को पैसे दे के उसको पकड़वाया, तो खुद ही पकड़वाया, खुद ही ला के अपने सामने ट्रायल वगैरह चलवाया। रोमन लॉ की साइड के ऊपर भी चार्जेस जो हैं वो आपके सामने नज़र आ रहा है कि जूस चार्जेस जिसके ऊपर मुकदमा चला उससे बदल के उन्होंने सज़ा दिलवाने के लिए दिस इज़ कॉल्ड बेट एंड स्विच चार्जेस के एक फोरम के अंदर एक चार्जेस, दूसरे फोरम में दूसरे। डिसरिगार्ड ऑफ एक्विटल, मैजिस्ट्रेट ने उसने खुद कहा मल्टीपल टाइम्स कि इनोसेंट है, कि नो बेसिस फॉर चार्ज, येट ही स्टिल ऑर्डर्ड हिज एग्जीक्यूशन फॉर टू स्टॉप चर्च ऑफ ग्रेटर गॉड। तो आई डोंट नो कितना ये होगा वगैरह। रोमन वैल्यूड पब्लिक ऑर्डर। एक प्रॉब्लम विद AIS के वी नीड टू रीचेक सारी की सारी ये जो फैक्ट्स वगैरह, बट आई मीन ऑन द फेस ऑफ इट तो क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि ड्यू प्रोसेस नहीं है। पॉन्टियस पायलट ने भी, और उनको मौका भी दिया गया कि छोड़ दिया जाए, मगर जहाँ पे सारे के सारा जूइश लीडर्स एक तैयार होके आए हुए थे कि नहीं सज़ा दिलवानी ही है, तो इट अपेयर्स के रोमन ने भी कोई ड्यू प्रोसेस और एक इनोसेंट बंदे को उनको खुश करने के लिए एक सेवेयर सज़ा दे डाली। नाउ 10 रीजंस और भी हो सकते हैं। क्रोनोलॉजी आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर ली। सो व्हाट यू हैव सीन बिफोर यू, एक फॉर एग्जांपल आप नीचे की किताब पढ़ेंगे एके होमो, एक वो भी इज ऑल्सो वो इस टाइटल के ऊपर करके, खैर उसका तो वो तो रिलीजन में बिलीव ही नहीं करता था। ऑपोजिट डायरेक्शन में बिहोल्ड द मैन is the famous phrase uttered by Roman governor Pontius Pilate during the trial of Jesus. It marks a critical dramatic turning point of Roman phase of the trials occurring right before उनको हज़रत ईसा साहब को जो कोड़े मारे गए उससे पहले और फाइनल सेंटेंसिंग से पहले अवाम के सामने 8 से 9 बजे के दरमियान इंटरोगेशन जब पायलट ने खुद कर ली, उसके बारे में क्राउड का प्रेशर था, तो विपिंग का विप करने का ऑर्डर किया, और उसके बाद साथ एक्चुअली मॉक करने के लिए
अनाउंस टू द क्राउड, सामने खड़ा करके एके होमो एडुहू एंथ्रोपोस, गॉस्पेल ऑफ जॉन के अंदर ये लिखा गया, present him to the mob, saying, "Behold the man." Pilate was kept to legal psychological tactic. He was telling the crowd, "Look at him. He is clearly not a king, nor is he a threat to the Roman Empire. He has been thoroughly punished, humiliated, and broken. Is this not enough?" ये कहने का तरीका था, मगर क्राउड ने इसके बावजूद जाके बराबस को कर दिया, और मॉब स्टार्टेड सेइंग, "क्रूसिफाई हिम, क्रूसिफाई हिम." और उसके ऊपर जाकर ही, और मुख्तलिफ आपको आर्ट आर्किटेक्चर और इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें, आर्ट आर्किटेक्चर में रेम्ब्रांड, कावाजियो, टिटियन ने और ये बॉश ने ये सारी फेमस पेंटिंग्स वगैरह भी बनाई हुई हैं उस एग्जैक्ट मोमेंट के बारे में, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हॉस्टल पब्लिक के सामने पेश किया जाता है। फ्रेडरिक नीचे का जो ऑटोबायोग्राफी है, जो उसने खुद अपने बारे में लिखी है कि होमो को और कॉन्ट्रास्ट करता क्रिश्चियन आइडियल से, उसके बावजूद उसने अपने आप को एक तरीके से विक्टिम दिखाने की कोशिश की है या क्राइस्ट लाइक फिगर करने की कोशिश की है। वो भी अजीब व गरीबी। फिर आप इसकी कभी किताब पढ़िएगा, ये है कि होमोस ने "वाई आई एम सो ब्रिलियंट, वाई आई राइट सो सच ग्रेट बुक्स", इस तरीके से लिखा हो। तो ये था जी बीच में विद ऑल ऑफ दीज साइड्स, ये था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज ऑन ह्यूमन हिस्ट्री। बट एक लेवल के ऊपर विच केम टू बी, विच लेड टू द सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन जो सबसे बड़ा रिलीजन है, इस्लाम में भी द फास्टेस्ट ग्रोइंग वन, मगर जो मेजॉरिटी सबसे बड़ा रिलीजन है, और इस्लाम भी एक्चुअली क्लेम करता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। सो उनके साथ जो जुल्म हुआ, उनकी जो शहादत हुई, उसका ट्रायल ऑन द फेस ऑफ इट अवाम को खुश करने के लिए मॉक ट्रायल था, ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो किया गया। दिस इज़ एक्चुअली व्हाट हैपेंड, और आई थॉट कि आपसे शेयर किया जाए, बिकॉज आज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, आज के मामलात में वही चीज़ आपके सामने मेरे नज़दीक कम से कम नज़र आ रहा है कि फ़लस्तीनियों के साथ भी यही हो रहा है, और बेशर्मों के अंदाज़ के साथ, ज़ालिमों के अंदाज़ के अंदर से अमेरिका और फ़लस्तीन मिलकर कुर्बानी दे रहे हैं ऑन अ क्रॉस ऑफ द फ़लस्तीनी। पहले गाज़ा के साथ किया, अब आपके सामने ही है ये आगे क्या मामलात वगैरह सारे के सारे चल रहे। सो एक ट्रैजिक, इट वी ऑल्सो नीड टू, दूसरा द सपोर्ट ऑफ मेरे लिए अनबिलीवेबल है, ख़ास तौर पे अगर आप जाके क्रिश्चियन राइट पे, जैसे कि मैं कह रहा था, अगर आप यहाँ पे देखें स्मैशिंग बिली कॉगन इंटरव्यू, एक बहुत बड़ा मशहूर पैट बून वाला ये जो इंटरव्यू मैं देख रहा था, ही इज़ सपोज टू बी वेरी फेमस क्रिश्चियन म्यूजिशियन, उसके लिए किया, वो सपोर्ट कर रहे हैं यार बीच में सारी की सारी चीज़ों को। इट्स बियॉन्ड मी कि एनी वन हु नोज़ द लॉ, एनी वन हु हैज़ गॉन अहेड, एंड ये भी देखिएगा वीडियो वगैरह, इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि पैट बून एक्चुअली, आई मीन द लेवल ऑफ लैक ऑफ थॉट, अगर इफ़ यू वर टू ब्लेम एनी वन ख़ास तौर के ऊपर फॉर द क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस, even more than the Romans, I would actually say कि वहाँ पे जो यहूदी थे उनका था। तो इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग कि एट अ टाइम पीरियड मुसलमानों को एलिमिनेट करने के लिए, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुकम्मल तौर के ऊपर रिस्पेक्ट देते हैं, इज़राइल एंड द अमरीकी गवर्नमेंट, और ख़ास तौर पे अमरीकी गवर्नमेंट्स वगैरह का तो देखिए पावर को वो सारी की सारी गेम करते हैं, बट फॉर समवन हु इज़ अ क्रिश्चियन, उसके लिए ये बैठ के जाके ये कह देना और इन चीज़ों के ऊपर जाके कि जी टू सपोर्ट दम, इस तरीके से टू दिस एक्सटेंट करने के लिए इज़ अनबिलीवेबल। आई नो देयर आर कंजर्वेटिव अमेरिका के अंदर जो हैं वो इमेजिन ये कर रहे हैं कि जब इनका टेंपल बनेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे एक्चुअली जो है मसाया ने फिर आएगा और फिर क्रिश्चियंस की का एम्पायर बीच में वापस आएगा, ये वो उनका चंद का ये रिलीजियस बिलीफ है। बट इवन देन अगर आप इसको जाके एग्जामिन करें, इट इज़ वेरी वेरी ट्रबलिंग, वेरी 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 हार्ट ब्रेकिंग।
सो हिस्ट्री की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एट्रॉसिटीज़ आई थॉट आपसे शेयर किया जाए. ड्यू प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं दिया गया. उसके बाद और जो यहाँ पे एट्रॉसिटी आजकल हो रही है उसको भी थोड़ा सा हाईलाइट किया जाए. जल्द बात होगी टॉकिंग बुक्स के ख़ास सेगमेंट के साथ. आई थॉट आई डिस्कस दिस विद यू बिकॉज दिस थिंग वाज ऑन माय माइंड. इसके ऊपर आई वुड रिकमेंड इफ़ यू कैन गेट होल्ड ऑफ दिस बुक. या ऑनलाइन भी ट्रायल्स वाली है, इट्स वर्थ गेटिंग होल्ड ऑफ. इसमें क्वाइट इंटरेस्टिंग और ट्रायल्स के बारे में मौका मिला, टाइम मिला तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे.